चेन्नई से नई दिल्ली एक ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन को आगरा स्टेशन पे हड़बड़ी में रोका जाता है और फिर एक शख्स जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है इसी लाल रंग के सूटकेस को खोलता है और अंदर से उस लाल रंग का जो सूटकेस है लाशें उगलना शुरू करता है। लाशों की हालत कुछ इस तरीके से की गई थी, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे और उन लाशों को जब एक किया गया तब क्या पता लगा, उस लाल रंग की सूटकेस में 60% मतलब 60% मेल की बॉडी थी और 40% फीमेल की बॉडी थी। मतलब लाशों को काट काट कर एक दूसरे के साथ मसाले की तरह मिला दिया गया था और उसके ऊपर एसिड जलाकर हर एक उस सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी। जब इस लाश को एक साथ टेबल पर रखा गया तो पता लगा कि इंसानी शरीर के महज 33% मतलब 1/3 हिस्सा ही वो लाश वहां पर मौजूद है। बाकी 2/3 हिस्सा ट्रेन के किस स्टेशन पर फेंका गया, कहां पर ये मर्डर हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। और ये वीडियो इतना ज्यादा खतरनाक है कि पुलिस चाहकर भी अब तक कातिलों का पता नहीं लगा पाई है। इस सूटकेस ने कौन सी और किसकी लाश उगली ये भी अब तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अब तक बहुत मिस्ट्री बनी हुई थी, धीरे धीरे कर सही लेकिन परत दर परत अब ये मिस्ट्री सॉल्व होती हुई जा रही है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, ये आगरा कैंट स्टेशन की है और यहाँ पर एक लाल रंग का सूटकेस आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि तभी एक शख्स आता है और इस सूटकेस की जिप को खोलने की कोशिश करता है और जिप खोलने के बाद आपको कुछ पन्नियाँ दिख रही होंगी, ऊपर से पन्नियाँ हैं लेकिन इसके अंदर खौफनाक एक चीज़ें रखी हैं, इंसानी लाश के टुकड़े रखे हैं और ये लाल रंग का सूटकेस लाल रंग का खून उगलना शुरू कर देता है। दरअसल चेन्नई से नई दिल्ली एक ट्रेन यानी कि 1262 ये ट्रेन जो है वो चेन्नई से नई दिल्ली के लिए चली थी और उसी में जब ये आगरा स्टेशन पर पहुंचती है तब कुछ लोग इसमें से देखते हैं कि कुछ रेड कलर का गीला गीला जो पदार्थ है वो गिर रहा है। दरअसल जब ये रात को ट्रेन चली थी तो अंधेरा था, सब लोग सो रहे थे, उसी आपाधापी में किसी ने बैग रख दिया। लेकिन अब जैसे ये जो ट्रेन है ये आगरा पहुंचती है, सुबह के 5 बज रहे थे, उसमें उस वक्त जनरल बोगी में जब कुछ लोग उठते हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए तो देखते हैं कि ट्रेन के नीचे जो वो सीट होती है उसके नीचे एक बैग रखा हुआ है लाल रंग का और उसमें से खून जैसा कोई चीज़ दिख रहा है, जिसकी वजह से जो प्लेटफॉर्म है मतलब जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वो भी गीला हो रखा है और उस पर ब्लड जैसा कुछ लगा हुआ है। अब जब लोगों ने देखा तो अफरा तफरी मची, लोगों ने पूछना शुरू किया बैग किसका है, बैग किसका है। अब वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे सब ने मना कर दिया क्योंकि असल में जिनका बैग था वो तो पहले ही भाग निकले थे। अब इसके बाद फ़ौरन ट्रेन वहाँ पर रुकी होती है, हल्ला मचता है, हर कोई शख्स वहाँ पर आता है, जो पुलिस की टीम है उन्हें बुलाया जाता है, वहाँ पर जो रेलवे की पुलिस पहुँचती है वो भी देखती है। और जब ये इस पूरे बैग को बाहर निकाला जाता है, जिस तरह से आपने शुरुआत में वीडियो देखा, और ये जब वीडियो पूरा तरह से खोला गया क्योंकि खून दिख रहा था चारों तरफ, तो पुलिस को भी डाउट हो जाता है कि हो ना हो इसके अंदर कोई संदिग्ध चीज़ ज़रूर है और बैग लावारिस पड़ा हुआ है। लाल रंग का ये सूटकेस था। जब इसको खोला गया तो जैसा हमने आपको बताया कि पन्नियों के अंदर छोटे छोटे टुकड़े थे। अब जब पुलिस ने इसकी जाँच करनी शुरू की तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये ट्रेन के अंदर सूटकेस आया तो आया कैसे, कौन था वो शख्स जिसने रख दिया और लाश आखिर है किसकी। सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी बना हुआ है कि ये लाश है किसकी। जैसा कि आपको दीपक ने बताया कि 60% मेल पार्ट्स हैं और 40% एक महिला के पार्ट हैं और पूरा अगर मिलाएंगे तो एक ह्यूमन बॉडी का सिर्फ 30% का ही हिस्सा आया, बाकी के हिस्से गायब हैं। तो ऐसे में जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उनको दिखता है जो बैग है उस पर चेन्नई का रैपर लगा है। इसके लिए एक टीम जो है वो चेन्नई रवाना भी होती है। दूसरी तरफ इन बॉडी पार्ट्स मिले थे इनका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जाता है, DNA सैंपलिंग के लिए भेजा जाता है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है फ़ौरन। अब जब पुलिस की टीम चेन्नई पहुंचती है, वहां जाकर जांच पड़ताल की जाती है तो उन्हें दिखता है कि एक कपल यानी एक लड़का और लड़की जो ट्रेन में चढ़े थे या जो उस प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे उनके हाथ में सेम हूबहू यही लाल कलर का सूटकेस था। तो उनको संदिग्ध माना जा रहा है और उनके खिलाफ मतलब उनको संदिग्ध मानकर बाकायदा एक FIR लिखी गई है और उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी अगर उनका पता चले तब जाकर समझ में आएगा कि आखिर लाश है तो है किसकी। लेकिन जब इनका पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है किसी इलेक्ट्रिक कटर से, किसी शार्प चीज़ से बॉडी के टुकड़े किए गए हैं और जो सूटकेस मिला है उसके अंदर एक पैर का पंजा मिला है, पेट का हिस्सा मिला है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि एक पैर भी मिला है और पसली के यानी जो पेट का हिस्सा होता है, जो छाती का पूरा एरिया होता है, वहाँ पर पसली के
12 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें ये भी पता लगता है कि जो शार्प चीज़, जैसे आपको बताया इलेक्ट्रिक कटर से काटा गया है, तो बाकायदा ऐसी जो लाश है उनकी कटिंग इस तरह से की गई है कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े किए जा सके ताकि बड़े आराम से उन्हें फेंका जा सके। पुलिस को किसी भी तरीके से ये पहचान ना पाए कि बॉडी आखिर है तो है किसकी। और तो और इस पूरे मैटर में पुलिस का ये भी मानना है कि जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो 30% ही हैं। तो उनका ये भी कहना है कि ये जो लड़का लड़की हैं जिन्होंने ये कत्ल किया, जो भी ये लाश फेंक रहे हैं, जो भी इस पूरे मैटर में शामिल है, जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, उसने सिर्फ एक ये चीज़ पकड़ी कि प्लेटफॉर्म पे जाकर या ट्रेन में हम इस तरह से कुछ लाश के हिस्सों को छुपा सकते हैं। अब बाकी के कुछ और हिस्से भी होंगे जो कहीं और फेंके गए होंगे। हो सकता है वो किसी नदी में फेंक दिए गए हों, हो सकता है वो किसी सुनसान सड़क पर फेंके गए हों, या फिर वो किसी और ट्रेन में चढ़कर उसी प्लेटफॉर्म पर, जब वो लोग चेन्नई से चढ़ रहे थे, किसी और ट्रेन में जाकर उसको सूटकेस को भी रख दिया हो। तो इन सब चीज़ों की भी पड़ताल जो है वो पुलिस कर रही है कि आखिर जो लाल सूटकेस है ये है किसका, और आखिरकार जो कत्ल किया गया है, इतने शार्प तरीके से काटा गया है, वो है किसका। और साथ ही साथ जब इस लाल सूटकेस को खोला जाता है, लाश के टुकड़ों को पुलिस देखती भी है, तो उन्हें समझ में आता है कि जो टुकड़े हैं उन्हें काटा तो बहुत शार्प तरीके से गया, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो पूरे काले पड़ चुके हैं। और समझ में आ रहा है कि उनको किसी चीज़ से जलाने की कोशिश की गई है। पोस्टमार्टम में ये भी निकल के आया कि एसिड का यूज़ किया गया था, तेज़ाब मंगाया गया था और तेज़ाब से उन टुकड़ों को जलाने की कोशिश की थी ताकि जो सबूत हैं वो कहीं पर भी छूट ना जाए और कातिल बड़ी आराम से पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे। आज सुबह 5 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो 12621 ग्वालियर से निकल चुकी है, उसके जनरल कंपार्टमेंट में पीछे की तरफ एक ट्रॉली बैग लाल रंग का रखा है जिसमें से कुछ द्रव बाहर निकल रहा है और बदबू आ रही है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आगरा कैंट जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। उस बैग को नीचे उतार के देखा तो उसमें कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो मानव अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, मिले हैं, जिनको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वो जो उसमें रैपर में जिसमें वो लिपटे हुए हैं उसमें वो चेन्नई का एक लोगो लगा है, जिसके आधार पर चेन्नई भी एक टीम जांच के लिए तत्काल रवाना कर दी गई। अच्छा, कुछ अवशेष हैं कि पूरी बॉडी? नहीं, कुछ वो सड़े गले अवशेष हैं जो एकदम काले पड़ गए हैं, लेकिन देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मानव अवशेष है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे वगैरह खाली जा रहे हैं आगे के चेन्नई तक? हाँ, सब पूरा चेन्नई टीम रवाना की जा रही है और वहां से वो जैसे उसको आगे लीड मिलेगी उस हिसाब से वो कार्रवाई करती है। देखिए, कातिल बड़े शातिर थे, उन्हें पता था कि भीड़ कहां पर होती है और भीड़ ही उन्हें एक तरीके से बचा सकती है पुलिस के कैमरों से, पुलिस के नजरों से, और इसी भीड़ का फायदा उठाकर उन्हें जानबूझकर जनरल डब्बे में इस बैग को रखा। अभी जो पूरी जो वारदात है पता कब चलती है, क्योंकि देखिए जनरल डब्बे ऐसी खचाखच भरे हुए रहते हैं, वहां पर कोई भी आप सामान रखकर निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस सामान की वजह से उस पूरे बोगी में भयंकर बदबू आ रही थी। जब लोगों ने रोकना टोकना शुरू किया, ये किसका बैग है, कहां से आया, कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन बदबू हर एक घंटे के साथ, हर एक मिनट के साथ बढ़ते हुए जा रही थी और असहनीय थी उस पूरी बोगी में रहना। जब उस बैग को बाहर निकाला गया बोगी से, फिर जब लोगों ने उसे खोला, तकरीबन सुबह के 5 बजे, याद रखिएगा, पूरी रात हर कोई परेशान था कि किसी भी तरीके से इस बैग को बाहर निकालो। और सुबह 5 बजे जब इस जनरल डब्बे से इस बैग को बाहर निकाला गया, आगरा कैंट में जब जीआरपी की टीम होती है उसे बुलाया गया, पुलिस की टीम के सामने उस बैग को खोला गया, तो अंदर से इंसानी शरीर के सड़े गले अंग बाहर निकलना शुरू हो चुके थे। हर एक बैग में छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरीके से रखा गया था मानो उन्हें बड़े आराम से काटा गया हो। अब यहां पर क्योंकि पुलिस के सामने इस पूरी वारदात को, आप जो वीडियो देखा, इसके बाद उनके अंगों को चेन्नई भेजा गया है, अलग अलग फॉरेंसिक लैब पे भेजा गया है। लेकिन ये तो फॉरेंसिक का काम हो गया। पुलिस लगातार 350 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाल चुकी है, जहां पर जो वर्णिता ने आपको बताया कि एक पुरुष और एक महिला जो कि कपल लग रहे हैं इस बैग के साथ आते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो फुटेज उतनी क्लियर नहीं थी और अब तक ये कंफर्म भी नहीं है क्या ये वही बैग है या नहीं है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस जिस स्टेशन से ये ट्रेन गुजरी, क्या किसी स्टेशन पर उस कपल ने जब चढ़ा तो वो कपल कब उतरा, ये भी पता लगाना चाह रही है पुलिस। अब यहां पर जांच के जो सबसे बड़े सवाल है उसको भी जान लीजिए। ये बैग क्या जनरल डब्बे में पहले से रखा था या यार्ड से, क्योंकि देखिए चेन्नई से नई दिल्ली निकली थी, तो क्या चेन्नई से जब यहाँ पे स्टेशन में आने से पहले क्या यार्ड में ही किसी ने इसे रख दिया था, इस पे सवाल उठ रहे हैं। बैग में मिले ये जो अवशेष हैं,
किसके हैं, इंसान के हैं ये समझ में आ रहा है, लेकिन वो इंसान कौन है? आपने डीएनए ले लिया, तमाम जो चीजें ले ली, मैच किससे करवाएंगे? फिंगरप्रिंट एसिड डाल के हर एक उस सबूत को मिटा दिया गया है। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज में जो जितने भी लोग चढ़ रहे होते हैं, देखिए जो नॉर्मल आप टिकट करवाते हैं उसमें जनरली आपका नाम और पता सब कुछ रहता है, आपकी आईडी रहती है, आपका नाम लिखा हुआ रहता है, लेकिन जो जनरल डब्बे में जो टिकट कटते हैं ना, वो एक तरीके से सिर्फ पैसेंजर के एक तरीके से काउंटिंग होती है, उसमें नाम पता ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ऐसे में पता लगा पाना कि 100-150 लोगों के बीच में वो कपल कौन था, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज, वो कपल किस तरीके से स्टेशन में आया, कहां गया, ये सारी चीजें खंगाल रही है, लेकिन बावजूद इसके आज 5 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मतलब कातिलों का जो मकसद था एक परफेक्ट क्राइम करने का, कि कोई भी पुलिस उन तक ना पहुंच पाए, पुलिस ये ना पता लगा पाए कि लाश किसकी है, इसमें जो कातिलों का जो मंसूबा था वो एक तरीके से कामयाब हो गया है। पहले मर्डर किया, फिर लाश को काटा, और काटा भी इस तरीके से कि हर एक जो लाश की जो बॉडी कटी है किसी धारदार और बहुत ऐसी चाकू से काटा गया है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ काटकर उसे पॉलिथीन के अंदर पैक कर एसिड से नहलाकर ट्रेन के अंदर छोड़ दिया गया, ताकि बैग कहीं पर भी मिले तो किसी को पता ना चले। लेकिन कातिलों से एक गलती जरूर हो गई। दरअसल जिस बैग में उन्होंने बॉडी पार्ट्स को रखा वो चेन्नई के बैग, या कहीं पता लग रहा है कि चेन्नई के किसी दुकान का बैग है। ऐसे में पुलिस ये भी खंगाल सकती है कि कातिल कहीं ज्यादा दूर के नहीं, चेन्नई के जरूर हैं, चेन्नई से ही ट्रेन चली है, और इसलिए ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। इस खबर पर हमारी नजर यूं ही बनी रहेगी, जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्राइम तक पर उसे आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।